क्या प्लेन क्रैश को टाला जा सकता था? अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। अभी फिलहाल असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई बिंदुओं को लेकर संभावित हादसों की वजहों पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराने और इंजन में आई खराबी के कारण हादसा हुआ होगा। प्रारंभिक जांच की बात करें तो बताया जा रहा है कि प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल के टकराने से यह हादसा हुआ। विमान के क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल यानी आपातकालीन सिग्नल भेजा गया था, जिससे पता चलता है कि पायलट को कोई गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था, लेकिन समय इतना कम था कि हादसे को रोका नहीं जा सका। ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी प्लेन क्रैश की असली वजह। अहमदाबाद प्लेन हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। दरअसल ब्लैक बॉक्स का काम उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी बेहद जरूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना है। ब्लैक बॉक्स के जरिए विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और तकनीकी डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट और पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी ओर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत सहित अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए एक्सपर्ट यह पता लगाते हैं कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से विमान हादसा हुआ या फिर किसी मानवीय गलती की वजह से हादसा हुआ। क्या ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बचा होगा? प्लेन हादसे के समय अक्सर ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, आग और पानी में भी यह बॉक्स सुरक्षित रहता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को मजबूत मटेरियल से तैयार किया जाता है। विमान का ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग, 6000 मीटर गहरे समुद्र और भारी झटके सह सकता है। ये 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है। इसका रंग नारंगी होता है ताकि हादसे के मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। किन स्रोतों से जांच की प्रक्रिया पूरी होगी? बोइंग और एयर इंडिया की टेक्निकल टीमें भी डेटा का विश्लेषण करेंगी। क्रैश साइट पर विमान के मलबे की जांच होगी। इंजन, विंग्स और अन्य पार्ट्स की फॉरेंसिक स्टडी से तकनीकी खराबी या बाहरी डैमेज का पता चलेगा। मृतकों और घायलों की पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट से चोटों और हादसे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाएगा। सरकार की हाई लेवल जांच कमेटी, जिसमें DGCA, AAIB और बोइंग के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, ये कमेटी सारे सबूतों को जोड़कर हादसे की वजह बताएगी। क्या हो सकती है हादसे की वजह? बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर में इंजन फेल्योर या कोई सिस्टम गड़बड़ी हो सकती है। CVR से पता चलेगा कि पायलट ने टेक ऑफ के दौरान कोई गलती तो नहीं की। पक्षी से टक्कर यानी बर्ड स्ट्राइक भी संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर गिरा, जिसको लेकर रनवे या टेक ऑफ प्रोसीजर की जांच होगी। हालांकि ब्लैक बॉक्स और अन्य सबूतों की जांच में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। टेक ऑफ में प्लेन कैसे होता है क्रैश? एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी पर था, लेकिन टेक ऑफ करते हुए प्लेन पीछे से टकराया और ये क्रैश हो गया। बता दें कि विमान के उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में होने वाले कुल विमान दुर्घटनाओं में करीब 35% हादसे टेक ऑफ के दौरान होते हैं, जबकि उड़ान के बाकी हिस्से में यह दर बहुत कम होती है। टेक ऑफ के दौरान 65% हादसे मानवीय भूल से होते हैं। टेक ऑफ में पायलट की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त विमान ग्राउंड से हाई स्पीड पकड़ रहा होता है। पायलट को सीमित वक्त में कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं। इंजन, रनवे, मौसम और विमान के सिस्टम पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। कोई भी छोटी चूक या गड़बड़ी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। पायलट की गलती प्लेन क्रैश का एक बड़ा कारण हो सकती है, खासकर तब जबकि टेक ऑफ के समय अगर पायलट स्पीड, रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट या पिच एंगल का गलत आकलन कर ले या इमरजेंसी में सही निर्णय नहीं ले सके, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। इस वक्त इंजन में कोई भी तकनीकी खामी जैसे बर्ड हीट, फ्यूल प्रेशर समस्या या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फौरन दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कई बार विमान के लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम या एयर स्पीड इंडिकेटर में फॉल्ट टेक ऑफ के दौरान उभरता है। चूंकि टेक ऑफ के लिए बहुत कम वक्त होता है, ऐसे में सिस्टम का भरोसेमंद रहना बेहद जरूरी है। कोई भी खराबी फौरन खतरनाक साबित होती है।
टेक ऑफ के दौरान तेज हवा, थंडर स्टॉर्म, विजिबिलिटी कम होना या माइक्रोबर्स्ट यानी अचानक तेज हवा का नीचे की ओर झोंका से भी दुर्घटना हो सकती है। माइक्रोबर्स्ट टेक ऑफ करते विमान को अचानक नीचे की तरफ धकेल सकती है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है और प्लेन क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस तरीके से ब्लैक बॉक्स से तमाम जानकारियां जो हैं वो हासिल हो सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा विमान हादसा होता है तो सबसे पहले खंगाला जाता है ब्लैक बॉक्स, ताकि उसकी जांच की जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें ये जानकारी आती है कि क्या कुछ रहा। अब चलिए बड़ी जानकारी, पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी और महज अब कुछ ही देर में पीएम मोदी जो है अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं पीएम मोदी और अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद सीधा जाएंगे उस जगह पर जहां पर हादसा हुआ है। उसके बाद देखना होगा किस क्रम में यहाँ पर पीएम मोदी जो है हालातों का जायजा लेते हैं। मीटिंग किन के साथ होती है, बैठक किन के साथ होती है, क्या जरूरी निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं, क्या बड़ी बातें यहाँ पर पीएम मोदी जो है कहेंगे इस हादसे को लेकर, क्योंकि विस्तार से जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार वालों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो है अस्पताल में भर्ती तमाम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो कि इसमें घायल हैं और इस वक्त उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि उस अस्पताल की भी निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। इसीलिए उस अस्पताल में जाकर भी पीएम मोदी जो है इन घायलों से मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अब महज कुछ ही पल है जिसके बाद तस्वीरें सीधा सामने आएंगी जब यहाँ पर घटनास्थल पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद मुआयना करेंगे, तमाम जानकारियां जो है वो अधिकारियों से लेंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले एयर इंडिया के एमडी और सीईओ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद अब पीएम मोदी भी जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब महज कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। और फिलहाल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के घायलों के सिविल अस्पताल में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एसपीजी के निर्देश पर अहमदाबाद और गुजरात पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की हुई है और C7 बिल्डिंग के आसपास के रास्ते भी पूरी तरीके से सील किए हुए हैं। यहाँ घायलों का इलाज किया जा रहा है और ऐसे में एसपीजी ने निर्देश दिए हैं कि उस इलाके को पूरी तरीके से कवर किया जाए सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही साथ तमाम उन रास्तों को सील कर दिया जाए जहाँ से ज्यादा आवाजाही जो है वो रहती है। तो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कई रास्ते इस वक्त इस पूरे इलाके के बंद कर दिए गए हैं। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और घायलों से भी मुलाकात करेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि पूर्व सीएम जिनका गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जिनका इस प्लेन क्रैश हादसे में निधन हुआ है उनके परिवारजनों से भी मुलाकात पीएम मोदी करेंगे और इसी के साथ हादसे पर समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। बैठक होगी, मीटिंग होगी, क्या निर्देश दिए जाएंगे, ये तमाम जानकारियां भी जल्द सामने आएंगी और विस्तार से ये तस्वीरें भी जो है वो सामने आएंगी। लेकिन पीएम मोदी के पहले ही पीएम मोदी के पहुंचने से पहले यहाँ पर एयर इंडिया के एमडी और सीईओ भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस वक्त जो है राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी कि एनडीआरएफ की टीमें अपने खोजी कुत्तों के साथ एक बार फिर से बचाव अभियान में जुटी हुई हैं और एक बार फिर से बचाव अभियान जो है वो किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है, पूरे इलाके को छाना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शायद पीएम मोदी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, क्या अपडेट है? जी पिंकी, बस कुछ ही देर में पीएम मोदी जो है इस यहाँ पर आने वाले हैं। जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सबसे पहले जो है जाए वारदात पर आएंगे, यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप देखिए इस तरफ जो है जो हॉस्टल है वो यहीं सामने है, यानी ये एयरपोर्ट है जो वहाँ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और यहीं पे वो पहले यहाँ का यानी जाए वारदात का वो जायजा लेंगे, जहाँ पे अभी भी जांच एजेंसियां अभी भी काम कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, एनडीआरएफ की टीमें अभी भी जहाँ मौजूद है। इसके बाद जो है उस जगह पर जहाँ पे जख्मी और जो डॉक्टर है उन जो हॉस्पिटल है जहाँ वो एडमिट है वहाँ वो जाएंगे। उसके साथ साथ जो है जो जांच एजेंसियां और
दूसरे जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, इन सारे लोगों के साथ जो है बैठा एक मीटिंग होगी। तकरीबन उस 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा जो है प्रोसेस रहेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पीएम मोदी उन सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद जो है कुछ हिदायतें भी रहेंगी और उसके साथ साथ जो है जो ज्यादा अहम बात यह है कि जिन चीजों पर बातचीत होगी, एक तो ये कि जो ब्लैक बॉक्स और वारदात की जो है जो हादसा पेश आया है, इस हादसे की जो है वजह क्या रही है, इस हादसे की वजूहात को लेकर जो है ये सारी चीजों पर बातचीत होगी। आपको मैं बता दूं कि कुछ ही बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि कुछ ही समय में पीएम मोदी यहाँ आने वाले हैं। और आपको अभी भी जो है चूंकि जो हादसा था पिंकी वो इतना खतरनाक था, जो महज हालांकि था तो कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उस कुछ सेकंड में जो है 200 अब तक के 265 जो लोग 200 से ज्यादा 242 लोग 41 लोग जो थे, महज कुछ सेकंड में उनकी जिंदगियों को जो है तबाह कर दिया। और यही वजह है कि जो आग की जो लपटें थी इतनी ज्यादा तेज थी कि अभी तक की मैं बात करूं तो अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो डॉग स्क्वाड का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो शव है उसके चिथड़े हो गए हैं और कुछ है तो उनका भी जब्त करना जरूरी है। किसके हैं क्या है, ये सारी चीजें जो है बहुत अहम है। और फिर उसके बाद देखिए कि हालात इतने नाजुक हो गए हैं, इतना खतरनाक हादसा पेश आया है जिसकी वजह करना जो है मुश्किल हो गया है। तो इस शिनाख्त के लिए जो है डीएनए का सहारा लेना पड़ेगा और डीएनए के बाद जो है फिर जो उनके परिजन है उनको जो है ये सौंपा जाएगा। और तो इसके लिए भी जो है एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही जो है ये सारी जो है मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब चूंकि देखिए अब तक ये है कि 265 लोग जो है इस हादसे का शिकार हो गए हैं, लेकिन जानी नुकसान जो 265 ही सिर्फ नहीं हम बोल सकते, क्योंकि हालात इतने नाजुक है और उन लोगों की भी जो है हालत बेहद गंभीर है। तो ये तादाद जो है इन तादाद में इजाफा भी हो सकता है। हालांकि अभी भी जो है उनको मेडिकल उपचार या उनको हर तरह के जो है ट्रीटमेंट की जो है हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पे जख्मी हुए उन्हें भी बचाया जाए किसी भी तरह से। तो ये सारी चीजें चल रही है ताकि जो है ये पता चल सके कि असल में जो है अभी कितने लोग जो है रिकवर हुए हैं या कितने लोग जो है मौत के मुंह में चले गए हैं। ये सब जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके लिए अभी भी हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि हालात बेहद गंभीर है। जो लोग एडमिट है उनको भी अच्छा, इसके साथ साथ और भी जो तादाद इतनी ज्यादा रही है कि जो हॉस्पिटल में लोग हैं, हॉस्पिटल में खून की भी कमी हुई, तो उसके लिए भी जो है कई लोगों से जो है अपील किया गया है कि अपना जो है ब्लड डोनेट करें। जो फ्लाइट की जो एजेंसियां हैं या जो लोग हैं उन सारे लोगों को जो है इस बात के लिए बोला गया है कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। जो एयरलाइंस एजेंसी के जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उन सारे लोगों को जो है रात से ही एक मैसेज किया गया है कि जो जहां पे भी हो, जैसे भी हालत में है वो आए, क्योंकि जो है यहाँ पे ये हादसा पेश आया है। कई लोग ऐसे भी थे देखिए पिंकी की, जब उस दौरान जब ये हादसा पेश आया तो दूसरी जगहों पे गए। बिल्कुल, शायद आप जहां पर खड़े हैं वहां पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेंगे। हमारे सहयोगी जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जतिन, पीएम मोदी का इंतजार था, वो पहुंच चुके हैं और अब ऐसे में सबसे पहले कहां जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर क्रमवश तरीके से बताइएगा किन किन से मुलाकात करेंगे, किन के साथ वो बैठक करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं पीएम मोदी के दौरे के लिए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो पीएम है वो यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो हो सकता है कि जहाँ पहले सबसे पहले वो अकस्मात ग्रस्त जो विस्तार है उसका वो जो है दौरा करेंगे। उसके बाद वहाँ पर अकस्मात जहाँ पर हुआ था, जहाँ पर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, वहाँ पर वो है वो पूरा घटना का जो है वो मुआवजा करेंगे, पूरी जगह का मुआवजा करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल क्या इश्यू आए होंगे वो समझने का प्रयत्न करेंगे। एआईआईबी की जो टीम है, यानी कि एक्सीडेंट जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो टीम है उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो पीएम जो है वो यहाँ पर जो अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जो मृतक है उनके परिवारजनों से भी जो है वो हो सकता है कि वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद पीएम जो है वो समीक्षा एक बैठक भी करेंगे। साथ ही साथ अभी जब से ये घटना हुई है तब से गुजरात में जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको भी सक्रिय कर दिया गया है। इसके लिए अलग से अलग जो है हेल्पलाइन इसके लिए जो है वो जारी कर दी गई है, जिससे कि जितने भी जो मृतक हो उनके परिजन है वो संपर्क कर सके, अपने जो परिजन का जो डिटेल है वो ले सके। साथ ही साथ डीएनए टेस्टिंग के लिए भी जो है
वो भेजने के लिए जो है वो बोला गया है। अभी फिलहाल अगर बात करें पीएम थोड़ी देर में जो है वो अकस्मात ग्रस्त जो विस्तार है जहाँ पर जो प्लेन जो क्रैश हुआ था वहाँ पर पीएम अभी थोड़ी देर में जो है वो पहुंचेंगे। पीएम का काफिला जो है वो वहाँ पर जो है वो पहुंचने की तैयारी है। पूरा प्रोटोकॉल जो है वो वहाँ पर लगा दिया गया है। वहाँ पर पूरी घटना का मुआवजा करने के बाद पीएम जो है वो यहाँ पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो आप जो दृश्य में जो देख रहे हैं वहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर पीएम की सुरक्षा को लेकर जो है वो कर दिया गया है। तकरीबन 241 जो लोग इसमें सवार थे पिंकी, उसमें 242 लोग थे, उसमें से एक सिर्फ जो रमेश कुमार जो विश्वास नाम का जो शख्स था वो सिर्फ इसमें बच गया। वो इसी सिविल अस्पताल के अंदर ही वो उसको वार्ड नंबर 7 के अंदर इसको जो है वो दाखिल कराया गया है। अभी फिलहाल उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, लेकिन वो हो सकता है कि उससे भी जो है वो शायद पीएम मुलाकात करे। ऐसी बातें जो है वो अभी सामने आई है कि जब पीएम यहाँ पर दौरा करेंगे तो यहाँ पर जो सिविल सुपरिटेंडेंट है साथ ही साथ जो यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर है आरोग्य के ऋषिकेश पटेल, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सिविल सुपरिटेंडेंट राकेश जोशी है, उनसे भी पूरी घटना जो है उसके बारे में जो अभी जो लोग इजाग्रस्त हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद पीएम जो है वो सीधा समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें सभी गुजरात के मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल है, बलवंत सिंह राजपूत है, सभी मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। सभी अधिकारी होंगे जिसमें मनोज दास हो गए या अवंतिका सिंह जी हो गई या बहुत सारे ऐसे उच्च अधिकारियों के साथ उनके द्वारा जो है बैठक का आयोजन जो है वो किया जाएगा। पूरी घटना के बारे में डिटेल लिंक से जानकारी पीएम जो है वो पहुंचेंगे। पीएम थोड़ी देर में जो अकस्मात ग्रस्त है वहाँ का दौरा करने के बाद सीधा यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद सिविल में पहुंचेंगे। भयावह दृश्य जो थे वो पिंकी कल सामने आए थे। जब अभी भी हम लोग जब सुबह वहां पर पहुंचे थे अभी भी शवों की तेज दुर्गंध जो है हवा में अभी भी फैली हुई है। अभी भी एनडीआरएफ और एसडीएफ की टीम हमने जब वहां का ग्राउंड रिपोर्ट किया तब एनडीआरएफ और एसडीएफ की टीम अभी भी लगातार जो है वहां पर बनी हुई है। साथ ही साथ फायर जो दमकल की गाड़ियां हैं अभी भी वहां पर फायर की गाड़ियां लगी हुई है। पुलिस की पूरी टीम जो है वो वहां पर लगी हुई है और एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी अपनी जांच जो है वो चालू कर दी है। रमेश कुमार विश्वास नाम का जो शख्स है उसका अगर बयान अगर मिल जाए तो उससे बहुत सारी मुश्किलें जो है वो आसान हो सकती है, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट के मायने भी जो है वो काफी ज्यादा रखते बिल्कुल हैं। जतिन, इसी के साथ जिस द्वारा ये बिल्कुल जानकारी बिल्कुल से मिल सकती है कि बिल्कुल जतिन, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए एयर इंडिया के एमडी और सीईओ जो हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पर और पीएम मोदी पहुंचे हैं। तो इससे पहले यहाँ पर सीईओ और एमडी भी तमाम जो हालात हैं उनका जायजा ले रहे थे। क्या इनसे भी मुलाकात जो है वो हो सकती है आज? जी बिल्कुल वहीं पर उनकी मुलाकात होगी जहां पर अकस्मात ग्रस्त जो विस्तार है वहीं पर उनसे जो है वो मुलाकात होगी। उनसे भी जानने का प्रयत्न किया जाएगा कि उनकी टेक्निकल टीम के द्वारा क्या उनको कुछ इन्फॉर्म वगैरह जो है वो पहले किया गया था, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है प्लेन के टेक ऑफ के तकरीबन 1 मिनट पहले ऐसे कुछ मैसेज जो है वो मिले थे। ऐसी बातें जो है अभी तक सामने आई है सूत्रों के माध्यम से, लेकिन फिर भी पीएम जो है ऑफिशियल उनसे जो है वो जानकारी लेंगे कि उनके टेक्निकल टीम की तरफ से क्या कोई मैसेज था या नहीं था, या तो प्लेन में क्या दिक्कत थी, प्लेन में पहले ऐसी कोई दिक्कत आई थी या नहीं आई थी, प्लेन के सारे उपकरण जो है वो सामान्य रूप से चालू थे। ये पूरा रिपोर्ट जो है वो पीएम जो है वहीं अकस्मात ग्रस्त जो विस्तार है वहां पर पहुंच के जो एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के जो सीईओ है उनसे एमडी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पीएम जो है वो पूरा रिपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल है। यहाँ पर बैठकर यहाँ पर भी वो हो सकता है रमेश कुमार जो विश्वास को रखा गया उनसे भी शायद मुलाकात करें, क्योंकि उनसे बहुत सारी जानकारियां जो है वो प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियां जो है रमेश कुमार विश्वास से प्राप्त होंगे, लेकिन फिलहाल वो इस हालत में नहीं है कि कुछ भी बयान या फिर खुलकर एक एक चीज जो है घटनाक्रम से पहले की वो बता पाए। शायद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए उनका भी रुख करना चाहेंगे। लगातार शायद आप भी मौके पर मौजूद हैं और हालात पर निगाहें आप बनाए हुए हैं, फिलहाल कितना समय और लग जाएगा भी?
जी पिंकी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी का जो है यहाँ आगमन हो चुका है और जैसा कि पहले बताया जा रहा था, ये आपको मैं बता दूं कि जो जाय वारदात है, जो जाय हादसा है, जहाँ पे यह हादसा पेश आया है, उस जगह का वो जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे टीम है उनसे बातचीत करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो इस पूरे मामले में जो जांच कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस और दूसरे लोग हैं उनसे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ जख्मी जो हॉस्पिटल में जो एडमिट है उन सारे लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ साथ वो सारे लोग जो इस पूरे हादसे से जुड़े हैं या जिनका इस हादसे में जो है, इस जांच में जो है सहयोग है, वो सारे लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद जो है फिर क्या बातचीत होगी, तकरीबन उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस पूरे प्रोसेस में रहेगा। यही वजह है कि आप देखिए कि इस हिस्से में जो है, चूंकि जो हादसा पेश आया है, इस हिस्से में जो है किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और सामने आप देखिए कि पीएम मोदी को जो काफिला जो है यहीं से वो सामने की तरफ आप देखिए कि वहाँ पे सारी एजेंसियां, सारी सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ कर दिए गए हैं। और चूंकि अभी भी जो है जो शव है या इन सारी चीजों को ढूंढना, फिर उसके बाद जो उसके पास सारी चीजों को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद फिर ये कहना कि हाँ की जांच मुकम्मल हो गई है या जो मलबा है ये सब कुछ हटाया जाएगा, तो ये सब कुछ होने के बाद जो है उसके बाद सबसे अहम जो है इन सब के बीच जो है जो ब्लैक बॉक्स है, जो सारी पता लगाने में जो है काफी मददगार साबित होगा, जिसे तलाश करना बेहद जरूरी है। आप सामने के हिस्से में देखिए कि पुलिस कर्मी किस तरह से जो है अब जो है लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का काफिला आने से पहले ही जो है ये सारा जो है यहाँ पे जो लोग हैं उनको हटा दिया गया है, क्योंकि पीएम उस जाय वारदात पर जो जाय हादसा है वहाँ पे वो जाकर जो है उसका जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो यहीं पास में ही है, तो वहाँ वो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा का समय जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि एनडीआरएफ, फायर और इन सारे लोगों को जो है इन सारे लोगों अभी जो है उस जाय वारदात पर ये सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी जो है जो ऑपरेशन एक तरह से जो ये पूरा मलबा या ये जो हो चुका है ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये सारी चीजें की जा रही है यहाँ पे। हादसा पेश आया है तो उसके बाद से ही सारी टीमें एनडीआरएफ को लेकर, फायर, ये सारे लोग जो है तैनात हैं। और इस तैनाती के बाद जो है अभी भी जो है यहाँ पे जो है काम चालू है। और अब तक जो है बात करें तो चूंकि जो वारदात पेश आई है, जो आग लगी है, इस आग में जो है ना बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर, मतलब कि आप ये कहें कि जब आप उसको वीडियो देखिए आप वो मंजर जो है अभी भी कोई नहीं भूल सकता कि वो मंजर कितना खतरनाक रहा है कि जो है आग के शोले और जो गर्द आग के शोले और गुबार जो है किस तरह से आसमान पर जो है जा रहा था, वो मंजर अभी भी कोई भूल नहीं पा रहा है। और वो यही हादसे की ये वही जाए हादसा, ये वही जगह है जो जहाँ पे जो है ये हादसा पेश आया है। यहाँ पे कल तक तो जो है पूरा जो है धुएं की तरह पूरा काला काला और पूरा मतलब कि आसपास का जो है एरिया नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि महज जो है बहुत ही कम वक्त में जो है ये हादसा पेश आया है। तो उसके बाद से जो है आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो भी जो है पल भर के लिए ये समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। और जब ये फिर उसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल था, आसपास के जो लोग हैं वो लोग जो है वो सारे लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए, आसपास के लोग जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गए। लेकिन तब तक जो है ये समझ में आया कि भाई विमान जो है क्रैश हो गया है। उसके बाद फिर अफरा तफरी का आलम था, लोग जो है बचने बचाने के लिए बढ़े, लेकिन फिर जो है जो लोग हैं, रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, उन सब के लिए, लेकिन तब तक में जो है ये हादसे में जो है 241 लोगों के जो उस विमान में सवार थे उनकी जान चली गई। और उसके बाद जब जहाँ जो गिरा है, जिस जगह पे गिरा है पिंकी, यहाँ पे हॉस्टल में जो डॉक्टर हैं उन्हें भी जो है इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं था, क्योंकि वो कैंटीन में बैठे हुए थे और वो तो सोचे भी नहीं थे। उमूमन जो है इस जगह से जो है वो आवाज जो आती है, कभी भी जो विमान यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग, ये सारी आवाजें यहाँ से आती रहती है, तो उनके लिए भी जो है एक तरह से कोई मतलब की तैयारी या कुछ इस तरह की बातें भी नहीं थी कि वो इतने कम समय, वक्त ही नहीं था कि वो अपने आप को बचाते या बचा के भाग जाते, ऐसा भी नहीं था। बहुत ही कम, महज 4 से 5 सेकंड का ये मामला था और उस 4 से 5 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग वहाँ सवार थे, विमान में जो लोग सवार थे, उनकी तो जिंदगियां हो ही खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, जो लोग यहाँ कैंटीन में जो यहाँ मौजूद थे, उनकी भी हालत बिल्कुल बेहतर नहीं है। उनकी बिल्कुल, शायद किसी ने भी नहीं सोचा था
बिल्कुल, शायद आप ठीक कह रहे हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसे परिवार भी उस प्लेन में मौजूद थे जो कि पूरी तरीके से लंदन में सेटल होने के लिए जा रहे थे। और ऐसे में वो दंपत्ति जो पूरी तरीके से खुश था, ऐसे में आखिरी तस्वीरें जब उनकी अब देखी जा रही है तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि कितनी खुशी थी, लेकिन उसके बावजूद मालूम तक नहीं था कि ये खुशियां जो है इस तरीके से मिटने वाली हैं अचानक से। पल भर में सब कुछ हो गया। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जतिन ने बताया है कि अभी भी यहाँ की हवा में वो बू आ रही है, जिस तरीके से कल यहाँ पर आग में सब कुछ जलकर खाक हुआ, वो बू अभी भी यहाँ की हवा में साफ तौर पर जो है वो महसूस की जा रही है, जिससे अभी भी जो है मन विचलित है। यहाँ पर आसपास जो खड़े लोग हैं उनका भी मन विचलित हो रहा है। और ऐसे में कल का दृश्य रह रहकर सबकी आंखों के सामने आ रहा है कि किस तरीके से इतनी जानें यहाँ पर चली गई हैं। बहुत से लोग अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। ऐसे में इंतजार सिर्फ एक शख्स का जिसके साथ हुआ चमत्कार और जो पूरे इस हादसे में बचा है। विश्वास को लेकर भी सबकी उम्मीदें अभी जगी हैं कि हाँ चलिए कुछ बताया जाएगा, वहां से बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा होगा अंदर, अगर बात की जाए शायद, क्योंकि इसके बाद सिविल अस्पताल भी पहुंचेंगे, वहां पर भी सुरक्षा टाइट है। जतिन रावल का रुख करेंगे जब यहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। लेकिन आप शायद बताइएगा कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा, कौन कौन लोग जो है अधिकारी जो है अंदर मौजूद हो सकते हैं। देखिए पिंकी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ जो है जो लोग अभी कितनी टीमें शायद अंदर लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, कितनी टीमें हैं अभी अंदर? देखिए अभी देखिए यहाँ जी जी पिंकी, यहाँ जो है ना, पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे ही जब हादसा पेश आया है तो उसके बाद जो लोकल पुलिस रही वो, फिर उसके बाद फायर, फिर एनडीआरएफ की टीमें, इस तरह से तकरीबन जो है ना 6 से 7 जो टीमें हैं वो लोग जो है यहाँ पे जो है इस हादसे में जो है पहले तो क्या होता है कि रेस्क्यू के लिए जो है कि सब पूरा जो लोकेशन है जो जाए हादसा है वहाँ पे जो है वो किस तरह से पूरी तरह से सब कुछ जो है रिकवर हो जाए, फिर उसके बाद उनकी तरफ से क्लीन चिट आएगी कि हाँ सब कुछ जो है या ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है या ये जो कि जो हादसा पेश आई और जो इतनी तेज रही है और किसी को भागने का मौका ही नहीं मिल सका, तो बहुत सारे लोगों के जो है जो मंजर है जो बयान करना जो है वो बयान करना भी जो है बेहद खतरनाक है कि जिस्मों के जो है ना चिथड़े उड़ उड़ के कई जगहों पे जो है इधर उधर तकरीबन जो है ना 200 से 300 मीटर के फासले पर इधर उधर जो है चले गए हैं। तो वो सब भी ढूंढना, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, उसे भी पूरी करना जरूरी है। जब तक ये एजेंसियां जो है इस चीज को लेकर क्लीन चिट नहीं दे देंगे कि हाँ सब कुछ मुकम्मल हो गया है, आप देखिए उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब कुछ मुकम्मल हो गया है, हाँ अब इसके बाद जांच दूसरी की जाए, तब जाकर ये चीजें पूरी होंगी। क्योंकि जो फायर कर्मी है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, इनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस से नहीं आएगा शायद फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। विमान दुर्घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम भी जो है वो पहुंच चुकी है। जी 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 पिंकी, उसकी वजह यह है कि क्योंकि देखिए जो लोग हैं जो इतनी ज्यादा उसमें जो है जो जले हुए लोग हैं या जो लोगों के शव हैं वो इतने खतरनाक तरीके से जल गए हैं कि जिनकी शनाख्त करना जो है मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उनके अब जो है डीएनए कराए जाएंगे, डीएनए टेस्ट के उनके परिजनों के डीएनए टेस्ट, उसकी बुनियाद पर फिर ये सारी चीजें जो उनके परिजनों को उनके शव को उनके हवाले किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है चूंकि ये सब सारी प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्द पूरी करना है, और जल्द का मतलब ये है कि सारी चीजें जो है एक जो है जंगी पैमाने पर जो है जो जांच एजेंसियां हैं जो टीम है उन्हें जंगी पैमाने पर करना होगा, ताकि अभी तो 265 लोग हैं लेकिन